हर एक व्यक्ति को जनसुराज से जोड़िए, जनसुराज के बारे में लोगों को बताइए। आप सब लोग जिस भी परिवार, जिस भी जाति, जिस भी धर्म, जिस भी समाज से आते हैं, लेकिन आप यह महसूस करते हैं कि नहीं कि आपके घर का 2-4 आदमी बाहर जाता है, कमाने के लिए बाहर जाता है ना, तो कितना मजबूरी में जाता है। कोई शौक से घर से बाहर जाता है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम अपना बाल बच्चा, अपना परिवार के साथ रहे, लेकिन मजबूरी में जाता है। अगर नहीं जाएगा तो यहाँ खाने के लिए नहीं रहेगा, बाल बच्चा की परवरिश नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, बाप मतारी के दवा दारू नहीं होगा, तो मजबूरी में घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। आज तक हमने जौना जात धर्म जौची के नाम पर लोग के वोट दे दिए, हमने के क्या मिला? हमने का शोषण हुआ, हम लोग का शोषण किया, लोग हमारे हक अधिकार के लिए कोई काम नहीं किया। तो जनसुराज कहती है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ 10 से 15 हजार रुपए का नौकरी का व्यवस्था करेंगे स्थानीय स्तर पर, कि हमारा गांव समाज का लोग मजबूरी में बाहर नहीं जाए, बाल बच्चा के छोड़ के नहीं जाए। ये पहला वादा है। दूसरा, आइए ना चाचा, हाँ अरे बंद करिए, सुनिए। दूसरा कहती है कि बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन देंगे। आप सब लोग 60 से अधिक के हैं, आप ही तो जानिए रहे हैं कि आज 400 मिलता है। जिस दिन 35 रुपये लीटर करुआ तेल था, वो दिन 400 रुपया था। आई 180 रुपया आप खरीद रहे हैं, तैयो 400 रुपया है। बताइए, ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए था, लेकिन उसको अब जो सत्ता में रहे हैं लोग, उनका अपना अयासी, अपना राजशाही से फुर्सत नहीं हुआ। हमारा बारे में क्या सोचेगा? प्रशांत किशोर का दूसरा का प्रमुख वादा है कि पेंशन 2000 होगा, 400 से बढ़ा के 2000 पेंशन किया जाएगा। तीसरा, हमारे घर में जो भी महिलाएं हैं, आप खाना बना लेती हैं, बाल बच्चा को खिला करके फ्री हो जाती हैं। आपको अगर पैसा मिलेगा रोजगार करने के लिए तो आप नहीं करिएगा? 10 रुपया कमाने के लिए लोग करेगा कि नहीं करेगा? तो 1 लाख से 5 लाख तक सरकारी गारंटी पर 4 रुपये सालाना ब्याज के दर से, जैसे कि 100 रुपया अगर आप किसी साहूकार से लेते हैं तो 5 रुपये सैकड़ ब्याज लेता है, साल का 60 रुपया हो जाता है। लेकिन 100 रुपया जो जनसुराज आपको सरकारी गारंटी पर ऋण उपलब्ध करवाएगा, तो वो 100 रुपया के 1 साल में 4 रुपया लगेगा। तो ये बढ़िया चीज न है। तो दूसरा यही है, तीसरा, कि 1 से 5 लाख तक सरकारी गारंटी पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे महिला लोग अपना आचार उद्योग, पापड़ उद्योग, अगरबत्ती उद्योग कुछो करके 10 रुपया खुदो कमाएगी और दूसरों महिला सबके जोड़ के कमाएगी। तीसरा, चौथा है कि हमनी के घर में बच्चा सब है, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है। सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्था है, कितना बढ़िया से पढ़ाई होता है, ये सब लोग जानता है। तो 1 से 15 साल के बच्चा के विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का व्यवस्था मुफ्त में किया जाएगा। और जौले ही सरकारी स्कूल में लागू नहीं होगा, तौले है कि आप जौना स्कूल में, प्राइवेट स्कूल के जौना स्कूल में आप अपना बच्चा को भेजिएगा, तो वो पैसा जो लगेगा उसका फीस उस जनसुराज सरकार देगी, ताकि आपका बच्चा बढ़िया से पढ़े लिखे। वो पढ़ेगा लिखेगा तबे न मजबूत होगा। पढ़ाई लिखाई बहुत बड़का चीज है। हम अच्छा से अपना बच्चा के पढ़ा देंगे तो वो अपने बढ़िया से कमाने लगेगा। पांचवा है कि किसानी। बहुत लोग के पास बहुत जगह जमीन है, लेकिन वो लोग बहुत नहीं खेती करता है। एक मतलब उतने खेती करता है जैसे साल भर के अनाज उपलब्ध हो जाए। लेकिन मनरेगा के तहत जो मजदूर होता है, उसको प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि किसान के साथ जोड़ेंगे। जब किसान के साथ जोड़ेंगे, किसान को फ्री में मजदूर मिलेगा, तो लोग काम और खेती करेगा व्यापक स्तर पर, तो और पैसा कमाएगा। कहने का चाचा हमारा मेन तात्पर्य यही है कि ये 5 गो चीज जो जनसुराज आएगा सरकार में, तो ये 5 गो चीज पर काम होगा। जो लोग मजबूरी में बाहर जाते हैं उनका नहीं जाना पड़ेगा। 10-15 हजार रुपया के रोजी रोटी के रोजगार यहाँ मिलेगा। दूसरा का जो है, बुजुर्ग को जो 400 रुपया पेंशन मिलता है। चाची आइए, आइए इधर आइए, चाची को कैलेंडर दीजिए, आइए आइए 2 मिनट।
अरे आप ही का बात कर रहे हैं। महिला सबको 1 से 5 लाख तक का सरकारी गारंटी पर ऋण उपलब्ध करवाने का बात हो रहा है। तो बुजुर्गों को 2,000 रुपया पेंशन करवा दिया जाएगा। तीसरा, महिलाओं को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। चौथा, बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था होगा। और 5वां, किसानों को बेहतर कमाई के लिए नगदी फसलों की खेती करने के लिए मुफ्त में मजदूर का व्यवस्था होगा। ये 5 गो चीज का मेन मकसद यही है कि जब ये 5 गो चीज को बारे में आप समझिएगा, जानिएगा, तो आपको बुझाएगा कि हम अपना घर में अगर 10 गो आदमी है न परिवार में, तब बच्चों के फायदा मिल जा रहा है, नौजवानों के फायदा मिल रहा है, जो महिला है उनको फायदा मिल रहा है, जो बुजुर्ग है उनको फायदा मिल रहा है, और जो किसानी कर रहे हैं उनको फायदा मिल रहा है। बाबू, तो ये 5 गो चीज जब लागू होगा तो हमारा घर के आर्थिक स्थिति सुधरेगा। घर का स्थिति सुधरेगा तो समाज बढ़िया होगा। समाज बढ़िया होगा तब न हमार शहर और राज्य बेहतर होगा। तो ये सब बढ़िया तभी होगा चाचा जब जनसुराज सरकार में आएगा। तो आप सब लोग बिहार बदलाव के सहयोगी बनिए। अंग्रेज जब बिहार पर कब्जा किया था तो उस समय जब लोग लड़ा उससे मुक्त कराने के लिए, तो हमारे आपके जैसा ना कोई लोग लड़ा था। आज उसका इतिहास में नाम दर्ज है ना कि फलानवा बाबू, फलानवा शाह, फलानवा पासवान, ये लोग किया लड़ा। तो यही होगा, आज बिहार बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। हम सब लोग मिल करके जनसुराज का सहयोग करेंगे। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, बिहार बेहतर होगा। तो हमनियों के नाम आएगा कि फलानवा आदमी जनसुराज के लेके गाँव गाँव घूम रहे, ये काम कल तब न व्यवस्था बदल रही है। तो इस व्यवस्था परिवर्तन के साक्षी बनिए, गवाह बनिए, आप सहयोगी बनिए। हम ये कहने आए हैं, बिहार व्यवस्था परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। हम सब लोग अपना जन समर्थन देंगे, हम अपना सहयोग करेंगे तो निश्चित बिहार में बदलाव होगा। कि आज से पहले अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग का शोषण हुआ है, तो इस बार हम सब लोग एकजुट होकर के मिल करके जनसुराज का सहयोग करें, जनसुराज को समर्थन दे, तभी बिहार बदलाव होगा। आप सबको हम प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं कि बहुत जात धर्म के नाम पर हमने आज तक वोटें देते हैं। जात के नेता चिन्हबो नहीं करता है कि कौन जात बा। जात धर्म क्या चीज है? ये सब का राजनीति से कोनो लेना देना नहीं है। ये सब अलग चीज है, निजी मुद्दा है। हम बनिया है तो मेरा निजी मुद्दा है, हम हिंदू है तो मेरा निजी मुद्दा है। इस सड़क अगर बढ़िया बनेगा तो ये सार्वजनिक मुद्दा है। ये रोडवा पर सब नु चलेगा, वो चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का लोग हो। तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा, बढ़िया व्यवस्था लागू होगा तो हम सब लोगों को फायदा मिलेगा। तो इसके लिए अब की बार जनसुराज का हम लोग नारा दे, अब की बार हम लोग जनसुराज के साथ